किसी लड़की को बोल दीजिएगा ना 10 साल पहले बोलिए रहेगा तुम तो काली हो, ओकरा 20 साल बाद ले याद रहेगा हमको काला बोला था। मेहंदी लगा लेगी सब और सोचेगी से सब आदमी तारीफ करे कितना अच्छा है। मेहंदी लगाएगी ना तो हाथवा को झुला झुला कर किसी को पानी देगी, हाँ लीजिए पानी पी लीजिए। पानी नहीं दे रही है, चाह रही है तू हमारे मेहंदिया देख और देख और तारीफ कर। थोड़ रंग लेंगी संगे, थोड़ रंग के अब बतियाएगी से थोड़ा फेंक हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, ऐसे खाना खा लीजिए। अरे ससुरा ओके तारीफ कर दीजिए, हाँ तुम्हारा ठोड़ ठीक लग रहा है ना तो ठोड़ ध्यान से समझिए। मेमोरी आपका कितना तेज रहेगा जिसका सेरिब्रम तगड़ा रहेगा। अब आपको भी पता है भाई ससुरा तो सबके पास रहता है लेकिन काम कितना करता है, तो अमूमन किसी का भी दिमाग 2 से 3% काम करता है, बाकी का सारा दिमाग वेस्ट हो जाता है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा मर जाइएगा, काम खत्म। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने से आदमी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मर जाता है। घर में बिजली जितना आता है अगर कुल बिजली ले लीजिएगा ना तो भड़क जाइएगा, काम भर लीजिए, काम खत्म। 2 से 3% ब्रेन लगाइए, ज्यादा लगाएंगे ब्लास्ट कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं जितने बड़े बड़े वो खूब से खूब 4% दिमाग लगाते होंगे सब, इससे ज्यादा नहीं। हम लोग 1 से 2% लगाते हैं, बस शांति से रहिए नहीं तो भड़क के मर जाएंगे, ओवर हीट हो जाएगा। सेरिब्रम जो होता है ये मेमोरी, जिसका सेरिब्रम तगड़ा उसका याददाश्त तगड़ा। बचपन में देखिएगा छोटका लड़का जब होता है ना, रात में कितना पैसा लेके सीधा ने सूता था, उठते देखेगा अरे पैसा था 4 रुपया था, मम्मी 2 रुपया बचा है, तुरंत बवाल मचा देता है। लेकिन धीरे 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 इंसान का मेमोरी क्या होते लगता है, लॉस होने लगता है। 25 साल के बाद जो ब्रेन है वो उसका पावर घटने लगता है। तो जिनका उम्र 25 साल या लगभग है वो लोग ठीक ठाक है, लेकिन जैसे 30 साल मान के चलिए, 25 तो ऐसे लेंगे, 25 के बाद ही से शुरू हो जाता है ब्रेन का साइज घटना। अब ब्रेन धीरे 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 उसका वजन हल्का होने लगता है, हर साल 1-1.5 ग्राम उसके ब्रेन में कमी आ जाती है। तो अपने बाबा दादा को देखिएगा ना, खोपड़िया हित चुकी हो जाता है, दिमाग में सुस्त हो जाता है उन लोग का। तो ये दिमाग याद करता है। इमोशन आप देखते होंगे ना, किसी किसी को बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है माता पिता भाई बहन, इस सब से जिज्ञासा, नया नया सीखने का ललक, ये सब चीजें होती है। लड़कियों में ये तीनों चीज तगड़ा होता है, इसलिए लड़की सबको देखिएगा ना, कुछ याद रहा ना रट्टा मारेंगी से धाए से। स्कूल किताब बचपन में देखिएगा ना, अब आजकल हर एग्जाम में देखिए लड़की टॉप कर रही है, सब मारेगी से धाए से रट्टा, पूरा रट जो मेमोरी उन सबका तेज रहता है। इमोशन तो पूछिए मत, इमोशने का बनले है सब। अरे वो उन सब का दिमाग, किसी लड़की को बोल दीजिएगा ना 10 साल पहले बोलिए रहेगा तुम तो काली हो, ओकरा 20 साल बाद ले याद रहेगा हमको काला बोला था। यहाँ हम क्लास में लड़का को मंगरैला, काला साढ़, घोड़ा गधा कुछ बोल देते हैं, वो दिमाग से उतार देता है ना। लड़की से हमको काला बोला, इमोशन। अब वो क्या सोचेंगी सब लड़की सब, उनमें इमोशन ज्यादा होता है। मेहंदी लगा लेगी सब और सोचेगी से सब आदमी तारीफ करे कितना अच्छा है। मेहंदी लगाएगी ना तो हाथवा को झुला झुला कर किसी को पानी देगी, हाँ लीजिए पानी पी लीजिए। पानी नहीं दे रही है, चाह रही है तू हमारे मेहंदिया देख और तारीफ कर। और तारीफ जैसे करेंगे उसका सेरिब्रम खुश हो जाएगा, ओ माय गॉड मेरा मेहंदी, आहा। थोड़ रंग लेंगी संगे, थोड़ रंग के अब बतियाएगी से थोड़ा फेंक हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, ऐसे खाना खा लीजिए। अरे ससुरा ओके तारीफ कर दीजिए, हाँ तुम्हारा ठोड़ ठीक लग रहा है ना तो ठोड़ बतियाएगी। वहां पे उन सबको इमोशन ज्यादा होता है, लड़कों में ये इमोशन होता ही नहीं है। हमको लगभग 12-13 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से क्रीम लगी ले, मुंह धुलो चल दो। लेकिन ना महिला सब में अगर हम लड़की रहते खूब सच धज के इमोशन है हमारे, हम ब्यूटी गॉड बफरिंग, वाई बफरिंग, ओ माय गॉड बफरिंग क्यों करने लगा जी? अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया होगा, अब ठीक हो गया, अब बफरिंग नहीं कर रहा, अभी ठीक है ना, बफरिंग नहीं हो रहा होगा। अब देख लो, अब देख लो, अब ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान से समझ, इमोशन समझ में आ गया। तो ये लड़कियों में इमोशन होता है, लड़कों में इमोशन नहीं होता है। समझ में आ गया? क्योंकि लड़कियों का सेरिब्रम क्या होता है, तगड़ा होता है, और लड़कों में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसका नॉर्मल होता है। लड़कों के लिए लड़कियां उनके सपनों की रानी है, लड़के क्या कहते हैं, तुम मेरे सपनों की रानी है। तो हकीकत बोलता है वो लड़कों के लिए केवल सपने में ही रानी है। जैसे वो सपना से उठेगा जग जाएगा तो नौकरानी बना देगा वो। तो लड़कियों को लगता है कि ओह माय गॉड क्या है। तो याद रखो लड़की लोग लड़कों के पास इमोशन वाला चीज, उसके ब्रेन में ये सब चीज बहुत कम होता है। उसके लिए लड़की केवल उसके
सपनों की रानी है, सपने से उठेगा जब जगेगा तो नौकरानी बना देगा। इसलिए डोंट बिलीव ऑन बॉयज, सारे लड़की लोग को हम कहते हैं ये बायोलॉजी का नियम है, इसमें कोई गलत वलत की बात सही नहीं, उसके पास इमोशन नहीं रहेगा। एक लड़की को उसका कौन आदमी कौन शर्ट पहना था, कौन साड़ी पहनी थी सब याद रहेगा, लड़का को अपनों याद नहीं रहेगा। उसको पूछ दिए कल कौन रंग का कपड़ा पहने थे, हाँ कल कौन पहने थे, उसको इस सबसे मतलब नहीं रहता। लेकिन हाँ ये मेमोरी का काम करता है, जिज्ञासा मतलब नया नया सीखने का शौक, इन लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा गुड्डा गुड्डी से खेलेगी, हाई करेगी हाउ करेगी, लड़का सब में ये सब कुछ नहीं, तूर देगा सब गुड्डा गुड्डी पकड़ के। आगे आते हैं दूसरा नंबर, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? अग्र मस्तिष्क के 3, सेरिब्रम समझ गए, सबसे बड़ा हिस्सा होता है 66%। लोग कहते हैं लड़कियों को दिमाग कम होता है, अरे बहुत होता है उस सबको। सबसे पहला होता है जन्म के आधार पर। यह बड़ा फालतू कानून बनाया गया था, एकदम रियल बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे इस कानून को बना दिया गया, फालतू कानून। जन्म के आधार पर कहा गया कि कोनो भारत में आके जन्म ले लेगा ना तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ससुरा पाकिस्तानी सब इसका मिसयूज करने लगा, सब 8-8 गो पत्नी रखा सब, और क्या करता था सबको लोड कर देता था सब, अब भारत में छोड़ देता था, तो सब आके यहाँ डिलीवरी हो जाता था उन सबको। अब हमारा कानून है कि भारत में जन्म लेगा किसी का भी बच्चा वो भारत का नागरिक होगा, और ससुरा बड़ा होकर आतंकवादी बन जाता था, धाए 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 बम चलाता था। अब कहे से कि रे ससुरा तो बड़ी दिक्कत हो गया। भारत सरकार की नींद खुली, सोचिए कितना साल बाद, 55 में ये कानून बनाया है, और 31 साल बाद 86 में समझ में आया कि भाई साहब गलती हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर। आप ही बताइए गलत कानून था कि नहीं? भारत में जन्म, सोचो कोनो प्रेग्नेंट औरत इंग्लैंड से आई, ताजमहल देखने आई, ओहो ताजमहल है, तब तो पता चले एक हफ्ता में लड़का हो गया उसका आगरा में, अब वो इंग्लैंड का नहीं भारत का नागरिक होगा। तो भाई इसमें पहले था कि किसी को भी दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को समझी और धीरे धीरे ही सुधार आता है। हम लोग एक गुलाम थे, आज़ादी मिला तो क्या चाहते हैं, एक के बार आप आइंस्टीन बन जाइएगा। तो 1986 में हम लोगों ने एक नियम बना दिया। नियम ये बनाया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है ना भारत में, उसकी माता या पिता में से कोई ना कोई एक कम से कम भारतीय रहना चाहिए, तभी हम उसको देंगे नागरिकता। नहीं तो अच्छा हुआ, मिसयूज थोड़ा कम हुआ इससे। मैच की पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसा दिया इस एरिया में, धड़ाधड़ यहाँ आतंकवादियों का पूरा घुस गया सब, इतना एरिया में आतंकवादी पूरा घुस गए थे सब। अब राजा हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अपना देश बनाने के लिए चलेंगे ना तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा। तो भागे भागे आए नेहरू जी के पास, है नेहरू जी बचा लीजिए हमको पाकिस्तान मार रहा है। तो नेहरू जी कहा हाँ एकदम बचा लेंगे हम। सरदार पटेल जी देखिए तो बचाइए इनको। तो सरदार पटेल कहे छोड़ दीजिए ओकरा, बड़का होशियार बनते थे, अलगे देश बनाएंगे, जो देश बना हमरा कौन चीज घटल है कि हम तोरा बचाने आएंगे, काहे लिए बचाएंगे। तो हरि सिंह ने कहा कि महाराज पटेल जी बचा लीजिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि 21 शर्त पे बचेबो, पहले तुम साइन करो किस पर, एनेक्सेशन पर। तो उसने साइन किया इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र पर साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को कि हम अब भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा इन होशियारी हुआ, अब हम सेना भेजते हैं। तब यहां से भारत में सेना भेजा गया और भारत की सेना उनको खदेड़ दिया यहां पर। और भारतीय सेना उस समय बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी। सबसे पहला सीरियल रेडक्लिफ, ये भारत के विभाजन करने आए थे, 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया टेबल पे भारत का नक्शा रखा और काटना चालू कर दिया, यहाँ से ले लिया, इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एगो इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश। इसी का नाम हो गया कि सीरियल रेडक्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया, तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पर ऐसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया, कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर तुम, इधर भी कहा अच्छा इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, घचाक से एक लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया, किसी का द्वारा इंडिया में, आंगना चल गया बांग्लादेश में, अजब कांड करके चल गया। अरे भाई इनका अपना रहता तब ना समझ में आता, यही कांड हो गया। पाकिस्तान कीजिए यहां से ज्योग्राफी और जियोड से, लेकिन इसी जियोड शेप को अंदरवा घुस के पढ़िएगा, भोंक भाग के अंदर घुस
घुस जाइएगा बकोट वकोट के अंदर कि ससुरा ज्वालामुखी कहां से आ रहा है, भूकंप कहां से आ रहा है, इसके अंदर घुस जाइएगा ना, तो जियोड के अंदर घुस के अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी, यानी ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों जियोड में है, एगो ऊपर पढ़ी एगो अंदर पढ़ी। जूलॉजी मत सोचिएगा, ये तो जूलॉजी जेड डबल होता है जियोलॉजी वाला, ये तो डॉक्टर उगर पढ़ता है, इसमें भेड़ बकरी आदमी मानव ये सबको पढ़ा जाता है, बॉटनी में पेड़ पौधा को, तो जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी होता है। तो पृथ्वी जियोड शेप का है,